हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मैं आपको कुछ नंबर सीरीज के यहाँ पर पैटर्न्स कराने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चंस है ना, आपके एग्जामिनेशंस में हिट करेंगे, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे लिखा है 5, 12, 23 और 50, इसके बाद में 141, फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। कई बार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ना देकर वो लोग यहाँ पर एक्स देते हैं, तो आपको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ऑप्शंस ही दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेकर आप इसको लॉजिक लगाकर सॉल्व करने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को कैसे आप कर सकते हो कम टाइम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है। अब देखो, जैसे ये लिखा हुआ है कि 5 है, 12 है, ठीक है, 23 है, 50 है, 141 है। यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस लूँ, देखो नंबर बहुत तेज़ी से तो आगे नहीं जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस लेता हूँ 5 से 12 का, तो डिफरेंस मुझे केवल 7 मिलेगा। अगर आप 12 से 23 का लोगे तो आपको मिलेगा 11 का। 23 से 50 का लोगे तो आपको मिल जाएगा 27 का। 50 से 141 का अगर आप लेते हो तो आपको मिलता है 91 का। अब आप देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, अभी भी मुझे कोई पिक्चर क्लियर नहीं हुई। तो ये तो मेरा लेवल 1 का डिफरेंस हो गया, मैंने पहले लेवल में डिफरेंस लिया। अब मैं अगर इन दो के बीच में डिफरेंस ले रहा हूँ तो यहाँ पर फिक्स 4 आ रहा है। यहाँ पर 11 और 27 इसके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। यहाँ पर अगर आप डिफरेंस लो तो 64 आ रहा है। देखो लेवल 2 के डिफरेंस से आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया। 4 से 16 हो गया, 16 से 64 हो गया। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 इंटू 4 इंटू 4, यही तो चल रहा है ना। 4 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे, 4 की 4 में 16, 16 की 4 में की तो 64। तो आप यहाँ पर देखो कि इन दोनों के बीच में जो नंबर यहाँ पर आएगा, ठीक है, वो कौन सा हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, 64 की आप जब 4 में मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 में मल्टीप्लाई करोगे 60 इंटू 4 240 और 4 इंटू 4 16, तो ये कितना हो जाएगा 256, तो ये आ गया 256। अब आप ध्यान से देखना, 27 में हमने 64 को ऐड किया तो हमें कितना मिल गया, हमें मिल गया यहाँ पर, मैं एक बार कलर चेंज कर दे रहा हूँ तो क्लियर हो जाएगा। 27 ये है, इसमें हमने 64 ऐड किया तो 91 मिल गया। अब 91 में 256 करोगे, ये आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, 91 प्लस 256 वाला, तो ये कितना हो जाएगा 7, 4 और 3, 347 आपका यहाँ पर आ गया इस वाली प्लेस पर। ठीक है, इस वाले प्लेस पर कितना आ गया 347। अब ध्यान से देखो, 50 में 91 ऐड किया तो आपको ये वाला नंबर मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 141। जब आप इसमें 347 में जोड़ोगे तो x की वैल्यू आपको पता यहाँ पर चल जाएगी, तो ये कितनी आ जाएगी 8, 8 और 4, तो 488 जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। ये क्वेश्चन थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और कई बार एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ और कहूँगा, करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स, डीआई, रीजनिंग सब कुछ मिल जाएगा और बहुत ही अफोर्डेबल रेट में, केवल 299 में हमारे सारे कोर्सेज हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, जो कोर्स आपको अच्छा लग रहा है, और इस ऑफर का लाभ उठाएं और अपनी अच्छी प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझो और कैसे ट्राई करना है वो देखो। लिखा है 7, 13, 25, 45 एंड 75 और x, ये आपको फाइंड आउट करना है। एक बार देखो पॉज करके, लॉजिक आपसे लग रहा है नहीं लग रहा है, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन तो यहाँ पर कर दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, वो ध्यान से देखना। डिफरेंस वाली कहानी हम लोग लगाकर एक बार देखते हैं और देखते हैं कि क्या उससे कुछ हमें समझ में आ रहा है। 7 से 13 ये कितना है आपका +6, 13 से 12 ये आपका कितना है +12, 25 से 45 ये कितना है प्लस का 22। फिर यहाँ पर देखोगे 45, 75, तो ये कितना है +30। देखो क्या आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि ये 6 है, ये 12 है, ठीक है, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, तो आपने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर तो +6 हुआ, यहाँ पर +8 हुआ, यहाँ पर कितना हो गया +10 हो गया। तो देखो 6, 8, 10, तो आगे कितना हो जाएगा, जो ये वाला नंबर आएगा वो ऐसे निकलेगा 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, तो ये आ जाएगा 42 यहाँ पर। ठीक है, तो 75 में जब आप 42 ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 70, 40, 11, 110 और 5 और 2 7, तो ये कितना हो गया 117, राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कुछ लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी करेंगे, 7 + 2 × 3 कर दोगे तब भी आपको कितना है, ये आपका 6 बन गया,
तो 7 और 6 13 हो गया। अब आपने क्या किया 13 प्लस, अब आपने करा देखो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 2 के बाद में 3 आ रहा है, 3 के बाद में 4 आ रहा है, 3 और 4 12, 12 13 25 हो गए। ये लॉजिक तभी पता चलेगा जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 25 प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो 2 3 3 4 4 और 5 तो 20 हो गया ना, 20 और 25 45। आगे देखोगे 45 प्लस ये हो जाएगा 5 और 6, 5 और 6 30। फिर कितना हो जाएगा 6 और 7, 6 और 7 कितना हो गया 42, ठीक है। तो ये 42 और 45 ऐड कर दोगे, ये क्या बोलते हैं, ये जो भी आपका आएगा ये कितना आपका आएगा, ये हमारा आ जाएगा 45 प्लस 30 ये हो गया 75। तो यहाँ पर आपको कितना 75 प्लस 45 आप ऐड करोगे 117 आपको मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को इन 2-3 तरीकों से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर करते हैं, थर्ड वाला, ये ध्यान से देखना और एक बार ट्राई जरूर पहले अपने आप करना। जैसे लिखा है 4 11 19 41 x और 161। अब बीच में यहाँ पर x आ गया है, इसको कैसे करना है एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। बाकी मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझा दूंगा। देखो ध्यान से, 4 से 11 आपका कैसे बनेगा, आप कहोगे कि सर देखो 4 11 19 41 और ये 161, मुझे डिफरेंस लेने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर भी एक बार डिफरेंस आपको लेकर दिखा दे रहा हूँ। देखो 4 11 7, ये कितना है 8, और यहाँ पर आप देखोगे कितना आ जाएगा 20, ठीक है, और 2 22 आ जाएगा 22, ठीक है। तो 7 8 22 आप कहोगे सर कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो। 4 से 11 कैसे बनेगा, 4 इंटू 2 कर दिया 8 हो गया, 8 में मैंने 3 जोड़ दिया मुझे 11 मिल गया। अब मैं ऐसा ही कुछ लॉजिक यहाँ पर लगाऊंगा, मैं क्या करूँगा 11 इंटू 2 कर दिया 22 में से इस बार मैं माइनस कर दे रहा हूँ तो मुझे 19 मिल गया। देखो प्लस अगर मैं कर देता तो आगे निकल जाता ना, तो मैंने इस बार माइनस करके देखा मेरा नंबर मिल गया। अब एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया फिर मैं प्लस करूंगा तो 19 इंटू 3 ये आपका नंबर होगा। यही तो है लॉजिक हमारा, ये सॉरी 2 चल रहा है ना 2। अब 38 हो गया, 38 प्लस कितना यहाँ पर है 3 मैंने ऐड कर दिया, प्लस माइनस प्लस 3 ही होगा फिक्स है, और मल्टीप्लाई भी 2 से ही होगी, तो ये आपका 41 आ गया। अब क्या करोगे 41 इंटू 2 माइनस 3 ये कितना हो गया 82, 82 में से जब 3 माइनस करा 79 आपका हो गया। तो ये वाला नंबर 79 आएगा, ये फिट हो रहा है। एक बार और लॉजिक चेक कर लो, 79 इंटू 2 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 80 इंटू 2 कितना होता है 160 होता है, तो 158 आपका हो गया, प्लस 3 कितना हो गया 161, ये आपका मैच कर गया। तो इस क्वेश्चन में ये वाला राइट आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो मेरे साथ में और मुझे बताओ इसका आंसर कितना आएगा। ये मैंने आपके लिए दिया है 4 है, इसके बाद में 8 है, 21 है, 59 है और क्वेश्चन मार्क है और 314 है। इसको एक बार ट्राई करो और देखो इसका आंसर कितना निकल कर आ रहा है, ठीक है। ट्राई करो इसको एक बार, देखो एक बार लेवल 1 लेवल 2 के डिफरेंस माइंड में सेट रहने चाहिए, ठीक है। हर सब कुछ रहना चाहिए, मल्टीप्लाई कब है, जो लॉजिक फिट बैठ रहा है आपके कैलकुलेशन के हिसाब से उसी तरीके से आपको आगे भी स्विच यहाँ पर रहना है। अब जैसे 4 से 8 है तो आप यहाँ पर खुद देख पा रहे होंगे कि मैं अगर डिफरेंस लेता हूँ तो +4 आएगा, यहाँ पर मैंने डिफरेंस लिया तो 13 मिला, आगे मैंने फिर फर्दर डिफरेंस लिया 38 मुझे मिल गया, ठीक है। आगे तो मैं ले नहीं पाऊंगा, यहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं पता है कि इन दोनों पर मुझे इस बॉक्स में क्या आएगा और इस बॉक्स में क्या आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, ये आपका लेवल 1 था। अभी कुछ समझ में आ रहा है, 4 13 38 नहीं समझ में आ रहा है। लेवल 2 एक बार लेकर देख लो, 4 से 13 है तो कितना आपका यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है 9। यहाँ पर देख लो 13 और 38 है, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 25। देखो ये 9 और 25 ये नंबर कुछ अलग नंबर्स होते हैं। अलग नंबर्स में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका कुछ ना कुछ किया जा सकता है। ये हो गया 3 स्क्वायर और ये हो गया आपका 5 स्क्वायर, तो 3 5 आगे हो सकता है 7 हो जाए, होने को तो हो सकता है ना, तो एक बार फिट करके देख लेते हैं। 3 5 7 7 स्क्वायर 49। अब 38 में आपने अगर 49 को ऐड कर दिया, यही तो हो रहा है ना हमारा यहाँ पर नंबर्स ऐड हुआ है ना, 13 में 25 ऐड किया 38 हो गया। अब 38 में मुझे क्या ऐड करना है 49, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 87, ठीक है। तो यहाँ नंबर कितना आ गया मेरा 87 आ गया, ठीक है। अब आप आगे देखो, ये 7 स्क्वायर था 3 5 7, अब मैं यहाँ पर 9 कर दे रहा हूँ एक बार, 9 स्क्वायर मेरा कितना हो गया 81। 87 में 81 ऐड कर दोगे तो ये कितना आ रहा है
80 80 160 168 यहाँ हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देख लो, 59 में 21 में मैंने 38 को ऐड किया तभी तो मेरा 59 आया। तो 59 में 87 को ऐड करोगे ना, 59 प्लस 87, इसको कर लो, ये हो गया 6 और ये 8 5 13 और 14 146, ठीक है। तो मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, 146 आ रही है। तो आप यहाँ पर देखो ध्यान से कि ये जो आपने नंबर लिया है 146, क्या 146 और 314 का डिफरेंस जो है क्या 168 आ रहा है? अगर ये आ रहा है तो सब कुछ ठीक है। 314 146 24, ये हो गया कितना 14, 14 में से 6 क्या 8 आपका बचा, ये बचा 0 10 6, ये हो गया आपका 1, तो 168 तो आपका आ रहा है डिफरेंस। इसका मतलब जो x की वैल्यू है 146, ये बिल्कुल ठीक है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं, ठीक है। ये बताओ इसका कितना आएगा, 11 6 5 9 और 16 और x। मुझे बताओ कि इसका आंसर कितना निकल कर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा पॉज लो और सॉल्व करने की पूरी कोशिश करना है अपने तरीके से, ठीक है। चलो मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन आप पहले देखो कि आपका अगर हो गया तो कमेंट भी कर देना मुझे साथ में, ठीक है। देखो यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे, जैसे 11 है, 11 6 हो रहा है, फिर 6 से 5 हो रहा है, मतलब पहले नंबर थोड़ा सा घटा, ठीक है, फिर 5 हुआ, फिर 9 हो गया, फिर 16 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में कई बार हमें क्या करना पड़ता है, हाफ करना पड़ जाता है, ठीक है। अगर आपका हाफ करने से काम बन जा रहा है तो आप वहाँ पर देखेंगे कहीं पर कुछ हाफ तो नहीं हो रहा है आपका। अगर मैं यहाँ पर 11 का हाफ कर दूँ, मतलब हाफ करने का मतलब है इसकी 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 11 की 0.5 से मल्टीप्लाई की तो 5.5 आ गया। इसमें मैं जिस नंबर से मल्टीप्लाई की ना वही मैंने ऐड भी कर दिया, 0.5 मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, मुझे 6 मिल गया। पहला नंबर तो 11 से 6 आपका बन गया। फिर देखो 6 से मुझे 5 बनाना है, 6 में मैंने 1 की मल्टीप्लाई कर दी इस बार, ठीक है। तो 6 हो गया, मैंने -1 कर दिया तो मुझे 5 मिल गया। अभी तक मैंने क्या करा था, 0.5 से मल्टीप्लाई की, 0.5 ऐड कर दिया। अब हमने 1 से मल्टीप्लाई करी है, 1 मैंने माइनस कर दिया। अब आप आगे देखो मैं क्या करूंगा, आगे मैं ऑब्वियसली एक नंबर इंक्रीज करूंगा, 0.5 1, अब मैं 1.5 कर दूंगा। अगर आप 5 की 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप पहले प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर प्लस कर दो और वही नंबर आप ऐड भी कर दो। तो 7.5 प्लस 1.5 9 आ गया, बिल्कुल आ रहा है भाई 9 की। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस बार, ठीक है, यही तो हम यहाँ पर करेंगे ना। हमने क्या करा, पहले 0.5 फिर 1 फिर 1.5, अब हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ही कर देंगे, तो 18 माइनस 2 करोगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बन रहा है। तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2.5 प्लस 2.5। अब देखो ये मल्टीप्लाई करने में लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है कि कैसे करें, तो आप सीधी सी बात है 16 की ये 2.5 की जगह आप क्या कर लो 5/2 कर दो, तो ये 2 से 8 बढ़ जाएगा, 8 इंटू 5 40 आ गया, 40 प्लस 2.5 कितना आ गया 42.5, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये वाली x की वैल्यू आपकी निकल कर यहाँ पर आ जाएगी, ओके। ऐसे क्वेश्चन हमको इनको सॉल्व करना है, ठीक है। एक चीज और कहूंगा, करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स, डीआई, रीजनिंग सब कुछ मिल जाएगा और बहुत ही अफोर्डेबल रेट में, केवल 299 में हमारे सारे कोर्सेज हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं जो कोर्स आपको अच्छा लग रहा है और इस ऑफर का लाभ उठाएं और अपनी अच्छी प्रिपरेशन करें।